हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा कल का प्राइम डिस्कशंस के बारे में एंड एक अच्छा न्यूज़ आया है बोल सकते हो, तो वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पता नहीं ये शेयर करना सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट तो है लेकिन पब्लिश भी किया गया है एंड उसको वेबसाइट पे भी है। तो चलो शेयर कर देते हैं, क्योंकि आपको भी जानना चाहिए। तो क्या बात है बताएंगे। एक नए तरीके का चीज़ लॉन्च हो चुका है जो हमारे सामने तो नहीं वैसे लॉन्च हुआ, लेकिन हाँ खबर आ चुका है। ठीक है, खबर बाहर आ चुका है, बताऊंगा आपको एक डिटेल्स में। तो चलो पहले प्राइम डिस्कशंस की बात कर लेते हैं, फिर वो धमाका वाला न्यूज़ देंगे। ठीक है आपको। तो बात ऐसे कि जो प्राइम डिस्कशंस है वो पहले लोग पूछ रहे थे, एक्चुअली वो वेरीफाई के बारे में डिस्कशंस हुआ, वो कनेक्ट के बारे में डिस्कशंस हुआ, नेशनलिटी के बारे में डिस्कशन हुआ, बहुत सारा टॉपिक के ऊपर बात चल रहा था। ठीक है, एंड अच्छा खासा बातचीत हुआ। तो वहाँ से जो मेन पॉइंट्स है कि वेरिफिकेशंस तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम आपको कि 3 तरीके का प्रोसेस होंगे, है ना। तो वो तो होने वाला है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि लगभग देखो ये चीज़ आपको इतना बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि देर क्यों होता है। एक प्रोडक्ट बनना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, मान लो वो वेरीफाई जो प्रोडक्ट है वो बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। प्रोसेस जो वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस करने में टाइम लगता है। जैसे मान लो आपका वो वेरीफाई है, उसका सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है या मान लो जो एंड्रॉयड है, जो डिज़ाइन है, वो सब बनाने में कितना टाइम लगेगा। कैमरा सेट करते फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोडिंग में टाइम लगेगा इनपुट देने में। इनपुट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करने का सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, वहाँ पे ही टाइम लगता है। मान लो आप आधार कार्ड स्कैन कर रहे हो या ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन कर रहे हो या पासपोर्ट स्कैन कर रहे हो, तो दुनिया में लगभग 200 देश है। तो 200 कंट्री का पासपोर्ट का कॉपी आपको वहाँ पर स्कैन करके अपलोड करके वो वेरिफिकेशन मॉडल एज अ सेटअप रखना पड़ेगा, तभी तो वो वेरीफाई कर पाएगा कि हाँ ये देश है, वो कौन सा देश है, उसका कौन। आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर मान लो इंडिया में आप रेशन कार्ड स्कैन कर रहे हो, मान लो रेशन कार्ड जो होता है हमारा रेशन का, वो कार्ड आप स्कैन करोगे तो आपका आईडी वेरीफाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम पे नहीं है उनके पास। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि 200 कंट्री में लगभग 600 प्लस आसपास के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किया सिस्टम पे एंड सिस्टम को पहचाना, समझाया कि ये डॉक्यूमेंट्स होता है। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर ऐसे देखने वाले कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, देखने आए जिसमें ऐसा लोगो हो, ऐसा देखने हो, इसका यही क्राइटेरिया हो, तभी आप वेरीफाई होगा। समझ में ऐसे होता है सिस्टम बिल्ड करना। तो मान लो 200 कंट्री का 600 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फिर सिस्टम में रन करना, फिर टेस्टिंग करना, इतना आसान नहीं है भाई। तो ऐसे वो वेरीफाई बन रहा है एंड बन के रेडी भी हो चुका है, इसलिए इतना टाइम लगता है। ऐसा एक बार बोला था, शायद आपने याद नहीं, कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में इतना सारा कंट्री ये है, स्टेट्स है। हर एक स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग है, कोड अलग अलग है, हर एक आरटीओ कोड अलग अलग है। तो इतना ज़्यादा वो मतलब लोग जो है ना दिन रात मेहनत कर रहे हैं सिर्फ वो वेरीफाई का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, वो पहचानने में कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स है, वो सिस्टम में इनपुट देने में। तो ये एक बार बोला था ऐसे। जो भी है वो काम तो बहुत बारीकी से हो रहा है एंड बहुत जल्द हम देख सकते हैं, लेकिन इन वजह से लोगों ने एक मैसेज किया इस रिगार्डिंग के नेशनलिटी को लेकर के। वहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है नेशनलिटी, एक है रेसिडेंस, राइट। तो एक है नेशनलिटी, मतलब आप कहाँ, नेशनलिटी रेसिडेंस का मतलब समझ नहीं है बहुत लोगों को। नेशनलिटी होता है कौन से देश का हो आप, कौन सी देश का पासपोर्ट है आपके पास, सिंपल, कौन सा देश का पासपोर्ट है आपके पास, वोटर कार्ड है आपके पास, रेशन कार्ड, ये सब कौन सा देश का है। इंडिया का हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, नेपाल हो सकता है, भूटान हो सकता है, कोई भी देश का हो सकता है। लेकिन मान लो काम की दायरे में अभी दूसरे कंट्री में आप रह रहे हो वीसा पे, ठीक है, मान लो आप दुबई पे हो, अभी मलेशिया पे हो, आप बांग्लादेश के हो लेकिन अभी इंडिया पे रह रहे हो वीसा पे,
तो ये रेसिडेंस कंट्री हो गया, ठीक है। अभी जो देश पे आप रह रहे हो वो रेसिडेंस कंट्री होता है, मतलब कौन से देश पे रह रहे हो। एंड नेशनलिटी जहाँ पर आपका नागरिकता है, वो जो भी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है वो, ठीक है, जो देश से आप आए हो वो देश। तो ये दोनों चीज़ है। अगर गलती से आप दोनों एक कर दिए, दोनों अलग कर दिए, गलती से आप मतलब गलत कर दिए, कोई भी रीज़न हो, कोई भी कारण हो, तो आपके पास जब वेरिफिकेशन होगा तो वक्त आएगा, आप सेट कर सकते हो। मैंने देखा है वो प्रोसेस, PDF एक बार शेयर किया गया था कि वो वेरीफाई होने से पहले आपको एक पेज है आएगा, वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं कैमरा ओपन हो गया, फ़ोटो खींच लिया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो खींच लिया, उसके बाद दोनों एक साथ खींच लिया, हो जाएगा। नहीं, पहले आपके पास ऑप्शन आएगा, आपका नाम फॉर्म तो फिल हुआ रहेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेशनलिटी, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कर रहे हो, वो सब आपको मतलब सेट करना पड़ेगा। वहाँ पर क्लिक करके वो सब सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद ही आप वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आ चुका है? तो ऐसे होंगे वो वेरीफाई प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे होंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है ना, बहुत आसानी से वेरिफिकेशन हो जाएंगे, नेशनलिटी का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। वो कनेक्ट साथ में बहुत ज़्यादा रेडी हो चुका है, कभी भी हम उसका नेक्स्ट अपडेट वर्जन का एप्लीकेशंस देख सकते हैं। एक दूसरा है हमारा प्रोसेसर, उस रिगार्डिंग भी बहुत सारा प्रोसेसिंग की काम चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है। खुशी की बात बताए तो UPI का काम भी चल रहा है। एंड एक सबसे बड़ा अपडेट जो बताने वाला हूँ वो बताएंगे UPI को ख़त्म करने के बाद ही बताएंगे। UPI वाला जो बात है वो खूब बहुत जल्द हम शायद देख सकते हैं, शायद नेक्स्ट टर्म में जब शुरुआत होंगे उसके साथ साथ UPI ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते, ऐसा नहीं कि देखेंगे ही, हो सकता है आ जाए, हो सकता है कुछ दिन बाद आ जाए, लेकिन UPI ज़रूर आएंगे क्योंकि UPI बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अच्छा, और एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओ मीडिया डिपार्टमेंट, उनके तरफ से एक पोस्ट आ चुका है एक साइट पे, omedia.ae टाइप करके अब लिखना, ओ मीडिया ओ रोबोट लिखना, क्या लिखना, ओ रोबोट। तो एक पेज आएगा, वो रोबोट का एक पेज आएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो वो रोबोट रिगार्डिंग बातें हो चुका है कि वो रोबोट हम सेल करने वाले हैं। वो रोबोट का 2 क्राइटेरिया होंगे, मतलब 2 टाइप का रोबोट सेल करने वाले हैं हम। एक है छोटा रोबोट जो आप घर पे रख सकते हो, आपका पर्सनल यूज़ कर लिए, आप बोलोगे चाय ले आ, कॉफ़ी ले आ, ये फिल दे, वो कर, वो ले आ, वो लाइट ऑफ कर दे, ये सब आप ऑर्डर दोगे वो काम कर देगा, सिंपल। एक है छोटा मिनी रोबोट, एक है बड़ा रोबोट, वो है कमर्शियल काम के लिए, मतलब आप बिजनेस के लिए रख सकते हो, आपका ऑफिस में रख सकते हो, ऑफिस में वो सब काम कर देगा, ठीक है, या और भी बहुत सारा काम है वो सब कर देगा। तो ये 2 तरीके रोबोट सेल करने वाले हैं वो मीडिया डिपार्टमेंट, जो उनके वेबसाइट पे हमने देखा है, पढ़ा भी है उसके रिगार्डिंग। ये जो मैसेज मैंने जो बात किया वो वहाँ पर लिखा है। भाई हम फोटो शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये शेयर करना शायद सही नहीं होगा, तो कंपनी का ऑफिशियल अपडेट है वेबसाइट पे है, मतलब ऑफिशियल है, बट लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे फ़ोटो देकर बताना नहीं चाह रहा हूँ। सिर्फ ऑफिशियली आपको मैं मतलब जब आएंगे बताएंगे, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ क्योंकि अपडेट ऑफिशियल आ चुका है, वेबसाइट पे आ चुका है, मतलब वो तो पब्लिक हो चुका है ना, तो इसलिए बता दिया, आप देख लो। फिर जब कुछ बताएंगे इस रिगार्डिंग अपडेट्स मैं आपको डिटेल्स में और भी बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।